सवालों से डरते हो या जवाब देना भूल गए। सवालों से डरते हो या जवाब देना भूल गए। जो न्याय का वादा था क्या वो भी कहीं धुल गए। बताइए सरकार, सच आखिर छुपाया क्यों गया। बताइए सरकार, सच क्यों आखिर छुपाया गया। हमारी पहचान का सवाल आज तक सुलझाया क्यों नहीं गया। साथियों नमस्कार। आज मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, न किसी समाज के खिलाफ बोलने के लिए आया हूँ। मैं आज सिर्फ सरकार से कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। सुनिए, सरकार से बस इतना पूछना है कि अगर DHANGAR जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 27 में अंकित है, हमारे समाज का नाम अगर नहीं है तो फिर बताइए धांगर उरांव आदिवासी समाज का नाम अनुसूचित जाति की सूची में कहाँ दर्ज है। या उत्तर प्रदेश की किसी भी सूची में, चाहे वो अनुसूचित जाति की सूची हो, चाहे पिछड़े वर्ग की सूची हो या फिर जनजाति की सूची हो, उसमें सरकार हमको ये बताए कि अगर आप DHANGAR को आप धनगर मानकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले पाल बघेल गरीबों को आप हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं, जो कि एक असंवैधानिक है, तो फिर आप ही हमको स्पष्ट कर दीजिए कि हमारे आदिवासी धांगर उरांव समाज फिर जाति की श्रेणी में कहाँ अंकित है। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन जिलों में जो पाल बघेल गडेरिया जाति के जो लोग रहते हैं वो कई दिनों से, जबकि उनका एक गोत्र धींगर है, लेकिन उसको धनगर मान करके DHANGAR को धनगर बना करके बार बार अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं और सरकार पे दबाव बना रहे हैं। देखिए, ये दोनों जो जाति है एक जाति नहीं है। ये धांगर जो जाति है आदिवासी उरांव की एक मूल जाति है, जिसे उत्तर प्रदेश में धांगर बोला जाता है। और इसी धांगर के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उधर के जिलों में इसे धनगर कह करके सरकार में प्रेशर बना करके उसको अंग्रेजी में DHANGAR के नाम से अनुसूचित जाति की सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, और जिसका वो लोग असंवैधानिक रूप से लाभ ले रहे हैं। जबकि हमारा अधिकारिता मंत्रालय, शोध संस्थान सब कुछ कह चुका है कि जो अनुसूचित जाति की श्रेणी है उसमें क्रमांक 27 में जो DHANGAR जो लिखा गया है वह उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में कैमूर रेंज में वो लोग रहते हैं, और वह एक उरांव जाति के लोग हैं। उनका रहन सहन, बोल, भाषा और उनका पूरा संस्कृति हिंदुओं के संस्कृति से मेल नहीं खाता है। तो फिर आप दो जातियों को एक ही जाति से जाति प्रमाण पत्र क्यों जारी कर रहे हैं। आखिर किस बात का प्रेशर है। हम तो यही उम्मीद आपसे बार बार करते थे कि नहीं, कम से कम पिछली जो सरकार थी वो हमारी जाति के साथ अन्याय किया, लेकिन फिर भी यह भी सरकार उसी को बार बार उस गलती को दोहरा रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ माननीय सदर विधायक जी से और समाज कल्याण मंत्री संजीव गौड़ जी से और समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार के मंत्री असीम अरुण जी से। सर, मैंने आप लोगों को एक चिट्ठी भी दिया था जिसमें आपने बकायदा अनुशासन भी इसमें आश्वासन भी दिया था कि आपने कहानी भी बताई थी। हमसे कुछ कहने से पहले आपने हमारी पूरी कहानी बताई कि मैं जानता हूं कि जो ये सूची में बाय मिस्टेक
केंद्र की सूची में जहां धांगर होना चाहिए था उसे धंगड़ कर दिया गया है। और यह जो जाति है उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में रहती है। और जैसा कि आप अभी जनजाति गौरव दिवस में आप आए हुए थे 54 में, आपके रहते हुए यहाँ पर असंवैधानिक रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो असंवैधानिक रूप से हमारे जाति प्रमाण पत्र बनवा करके अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं। तो फिर आप बताइए कि जब आपने हमसे आश्वासन दिया था कि नहीं, इस तरह का गैर असंवैधानिक काम, गैर संवैधानिक का कार्य हम होने नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे हो रहा है? आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र अभी फिलहाल में इसी महीने में जारी हुए हैं। आपसे अपील करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, अभी संसद का सदन चल रहा है, तो माननीय सांसद जी को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि जो आदिवासी समाज है, आप इन समुदाय के बीच में रह करके कभी बिरहा गाते थे, इन्हीं समुदायों के घर में रह करके अपना भोजन पानी भी करते थे। लेकिन जब आप शासन सत्ता की कुर्सी में बैठ गए, तो जब ये लोग शिकायत लेकर के आपके पास जाते हैं तो आप सदन में इनकी बात नहीं करते हैं। आप शायद वो दिन भूल गए जिस समय यही आदिवासी समाज ने आपको शरण दिया था और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। और अभी अगले 3 अगस्त से विधानसभा का सत्र चलने वाला है और माननीय विधायक जी से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि विधायक जी, शायद आप इस बात को भूल गए कि यहीं धांगर आदिवासी समाज के लोग हैं जिन्होंने अपना 20,000 वोट दे करके आपको विधायक की कुर्सी पे बैठाया है। और मात्र आप समझ सकते हैं कि आप इस बार का विधायकी 3 से 4 हजार वोटों के गैपिंग से आपने जीता था। फिर जब ये आदिवासी समाज आप इनके पास या इनके कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं, जब ये समस्या आपके पास रखते हैं, तो फिर आपके कान में क्यों जूं रेंग देता है? आप क्यों नहीं विधानसभा में अपनी इस बात को मजबूती से उठाते हैं कि हमारा ये धांगर आदिवासी समाज है, उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र और चंदौली में ही निवास करते हैं और कहीं नहीं है। तो फिर आपको ये बात कहने में किस तरह का संकोच है? क्या आदिवासियों का सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति करके वोट लेना चाहते हैं? तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं माननीय विधायक जी कि आप इस बार विधानसभा का सत्र 3 अगस्त से जो चलने वाला है, हमारी इस मांग को उठाइए कि ये धांगर जाति के लोग, ये धांगर उरांव आदिवासी जाति के लोग केवल जनपद सोनभद्र और चंदौली के कुछ ही ब्लॉक में निवास करते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी जगह पे ये नहीं है। इसलिए इनका जाति प्रमाण पत्र सिर्फ इन्हीं को दिया जाए, वो भी अंग्रेजी में दिया जा रहा है। तो आपसे एक बात और अपील करना चाहते हैं कि कम से कम सभी जातियों का जब जाति प्रमाण पत्र हिंदी में जारी हो रहा है, तो फिर हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में क्यों? क्योंकि आपने दोहरा यहाँ पर राजनीति खेला है। आप चाहते हैं कि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उनको भी अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र दे करके इनको लाभ दिया जाए, जो कि वास्तव में पिछड़ी जाति के लोग हैं। आप अपना वोट बैंक नहीं गंवाना चाहते हैं और हमको भी उसी जाति का प्रमाण पत्र दे करके बहलाए फुसलाए। तो अब सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके राज्य में कहा जाता है कि कोई गैर संवैधानिक काम नहीं होता है, लेकिन आपके आंखों के नीचे, आपके नज़रों के नीचे से आपके अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करवा दे रहे हैं और आपको पता तक नहीं चल पा रहा है। और ये आदिवासी समाज इस बार आखिरी अपील करता है और आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि इस जाति को न्याय मिलना चाहिए जो देश की आज़ादी के
लगभग 78 साल होने के बावजूद भी आज यह जाति अपनी मूल पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। वास्तव में यह जाति को अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए था, लेकिन उसे अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया और वहां पर भी अभी घोलमाल है। इसको भी अभी सही पहचान नहीं मिल पाई है। कोई कहता है कि हम हैं, हम कहते हैं कि हम हैं, और सारा सरकारी दस्तावेज जितने भी है वो हमारे पक्ष में खड़ा है कि धांगर आदिवासी जाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कैमूर रेंज में रहते हैं, और दूसरों का आप बार बार उनकी वोट बैंक की राजनीति की वजह से आप दूसरे का पक्ष ले लेते हैं, तो आपके और पिछले सरकार में फिर कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस जाति के साथ न्याय होना चाहिए। हमारा किसी जाति से कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। जो हमको संविधान ने हमारा अधिकार दिया है, हमें बस वही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक पहचान हमको मिलनी चाहिए। यही बातों के साथ मैं आप सभी लोगों को जोहार करता हूं और सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि हमारा भी सुना जाए। जय हिंद।